बच्चों, आप लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 3 चैप्टर को मैं उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर चुके होंगे। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में मैं 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये चैप्टर हमारे बिहार बोर्ड में क्लास 12th में है, लेकिन ये मार्टिन लूथर का ये स्पीच है जो डिलीवर किया गया था अमेरिका में, वही उन्हीं का स्पीच के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो है बायोडाटा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जान लेते हैं कि उसका बायोडाटा क्या है, फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग ये देखें कि इनका जो बायोग्राफी है वह कैसा है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ और वह 1968 ईस्वी में चल बसे। ये जो थे एक सिविल राइट एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ये अमेरिका में जो निग्रो जाति के पीछे मतलब उसके खिलाफ पूरी तरह से मतभेद हुआ था, उसके लिए उसने पूरी तरह से बहिष्कार किया था, उसी बारे में है। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग बिकम ए सिविल राइट्स एक्टिविटी अर्ली इन हिज करियर, लीडिंग द Montgomery बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियंस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। मतलब ये एक ऐसे सिविल राइट्स को मतलब कहने का मतलब वह एक ऐसे एक्टिविटी में अपने जीवन को डाला जो कि पूरी तरह से साउदर्न क्रिटिसिज्म में वह सहायता करने के लिए वो आगे बढ़े। ये गांधी जी के ज़्यादा फॉलोवर रहे, जैसे कि आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ये गांधी जी का काफ़ी प्रभाव रहा और उसने भी इसमें भी कहने का मतलब है अहिंसावादी अपनाया। इन 1964 में 1964 ईस्वी में किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड segregations and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग सबसे पहला छोटा व्यक्ति बना अपनी उम्र में जो कि उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और वह एक उसको प्राइज़ इसलिए दिया गया कि वह छुआछूत जो हो रहा था उसके लिए उसने आवाज़ उठाया था और ये अहिंसावादी थी। और 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में इसको नवाजा गया था, क्या, नोबेल पुरस्कार से। किंग मतलब इसका कुछ महत्वपूर्ण वर्क है जो उसने लिखा है, जैसे कि स्टैंड टू लव, ये लिखा है 1953 में। स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, ये भी लिखा है। द मोनोटोगमी स्टोरी 1958 में लिखा है। वाई वी कैंट वेट 1964 में लिखा है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर और कॉज और कम्युनिटी 1968 ईस्वी में लिखा है। आई हैव ए ड्रीम जो लिखा है वो एक भाषण है, स्पीच है। He delivered on the steps of Lincoln Memorial, Washington DC on August 28, 1963। मतलब आई हैव ए मतलब ड्रीम जो एक स्पीच है जो अब्राहम लिंकन का एक यादगार प्लेस है डीसी में। डीसी मतलब वाशिंगटन डीसी नाम है, जो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को उसने भाषण दिया, वही स्पीच है। यहाँ पे कवि बात करते हैं, Here the speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the white and the black। एक मतलब यहाँ सपना बताता अलबामा जो कि वहाँ पे छुआछूत थे काले और गोरे लोगों के बीच में, वही के बारे में बताता है। The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and establishing King as one of the greatest orators in American history। मतलब कहने का मतलब है कि पब्लिक कंससनेस के माध्यम से जो मतलब ये एक आंदोलन किया गया कि किस प्रकार अमेरिकन इतिहास में एक बहुत बड़ा वक्ता बन के आए और उसने शुरू किया जो कि निग्रो जाति के खिलाफ अन्याय हो रहा था, उसी के खिलाफ इसने आवाज़ उठाया और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में ये भाषण दिया था। वही भाषण है जो स्पीच है, हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आगे देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम 5 स्कोर ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले की बात है।
ए ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शेडो वी स्टैंड, एक अमेरिकन जिसका छाया हम लोगों में पड़ता है। साइन द इम्सिपेशंस प्रोक्लेमेशन, जो वह छाया हम लोगों के प्रति एक निंदात्मक है। दिस मोनोटिस्ट डिकर कैम एज ए ग्रेट बीकॉन, ये जो पूरी तरह से मोनोटोनस डिकर है, मतलब पूरी तरह से जो असंतुष्ट फैला हुआ है, जो हम लोगों को काफ़ी कमज़ोर करता है। लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स हु हैड बीन स्केर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी स्लेव मतलब नेग्रो जाति थे, सबको गुलाम बना दिया गया था, सबों के पीछे अन्याय हो रहा था। उसी के लिए ये बता रहा है मार्टिन लूथर किंग कि वह कैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि नेग्रो भी हमारे अमेरिकन वासी हैं, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाया। कहता है इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कहता है अब वह खुशी का दिन है कि जो नेग्रो भाई के पीछे अन्याय हो रहा था वह खत्म हो जाएगा। बट 100 years लेटर, लेकिन 100 साल बाद वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। 100 साल पहले की बात किया जाए कि नेग्रो कहीं फ्री नहीं था, न कोई आज़ादी था, वह दुख से भरा हुआ था। लेकिन 100 years लेटर, 100 वर्ष के बाद, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्लिव्ड बाय द मैनाकल्स ऑफ सेग्रेशंस एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि 100 साल बाद भी नेग्रो को वही मिला जो उसको उम्मीद नहीं था, यानी छुआछूत और मतभेद और भेदभाव। 100 years लेटर, फिर 100 वर्ष बाद, द नेग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। 100 साल बाद क्या हुआ, नेग्रो को पूरी तरह से फिक्स कर दिया। कहाँ? एक ऐसे आइलैंड पे, आइलैंड समझ रहे होंगे, टापू पे, कि वो लोगों को अमेरिका से अलग ही कर दिया। 100 years लेटर, उसके बाद फिर से 100 साल के बाद, द नेग्रो इज स्टिल लाफ्टिंग द कॉर्नर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड हिमसेल्फ एंड एक्सेल इन ऑन लैंड, सो वी हैव कम हियर टुडे टू डेमोक्राइज एंड अप्लाई कंडीशन। 100 साल बाद फिर उसको अमेरिकन वासी कहलाने से भी इसको अलग कर दिया गया। इस तरह नेग्रो जाति के पीछे अपमान हुआ था। ये मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में कहा। इट इज ऑब्वियस टुडे, आज बड़ी खुशी की बात है, अमेरिका है डिफॉल्टेड ऑन द प्रोमिसली नॉट इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न, कि अमेरिका में भी ऐसा नीति हुआ था जो कि रंगभेद नीति आया था, जो कि इससे पहले अफ्रीका में हुआ था। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग द स्केर्ड ऑब्लिगेशंस, अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क अनसफिशिएंट फंड्स, क्योंकि अमेरिका ने नेग्रो लोगों के लिए एक बैड चेक दिया था, मतलब एक ख़राब सोच दे दिया था, उसे बाहर कर दिया था। क्यों? किस रेंज पे? कि काले हैं, इसलिए एक बैड चेक मिला था जो हम नेग्रो जाति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट, हम लोग विश्वास करने से मना करते हैं कि एक हम लोगों के प्रति न्याय को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर लिया गया था। जो आदमी को न्याय मिलना चाहिए उसको पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया था। दे रिफ्यूज टू बिलीव दैट दे आर इनसफिशिएंट फॉर द ग्रेट वैल्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, हम लोग वैसे विश्वास करने से भी मना करते हैं कि कैसे लोग थे जो हम लोगों की राष्ट्र के प्रति अपॉर्चुनिटी को भी ठुकरा दिया गया था। वी हैव कम टू केस दिस चेक, ए चेक दैट विल गिव अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, हमें वही चेक जो आज हम लोगों को नुकसान कर रहा है, मैं हमेशा के लिए अपनी सोसाइटी के लिए, मैं अन्याय के लिए हमेशा लड़ता हूँ, और मैं हमेशा एक न्याय चाहता हूँ कि किस प्रकार एक सिक्योरिटी का न्याय होना चाहिए। वी हैव आल्सो कम टू द हेलोड स्पोर्ड टू रिमेन अमेरिका ऑफ द फ्री अर्जेंसी ऑफ नाउ, अब मैं चाहता हूँ कि अमेरिका एक अलग बने, अमेरिका इससे मुक्त करे। दिस इज नो टाइम इंगेज टू द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रांसक्यूलिजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुएशन, अब वह समय नहीं रहा। अब वो लोग जो लाइफ लग्जरी लाइफ बिताते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं रहा, अब हम लोग नेग्रो जाति भी फ्री हैं। Neither time to rise from the dark and desolate valley, the segregations of the sunlight and path of the racial justice, हम लोगों को एक racial justice का न्याय दिया गया था,
लेकिन फिर भी हम लोगों को सेग्रेशन मिला, अलगाववाद मिला। नाउ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब समय आ गया है हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है। टू एक्सटेंड द राशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड, हम लोग का वो समय आ गया है जो हमारे भाईचारे में अन्याय हुआ है उस पर खड़े होना है। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंस ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो, अब नेग्रो को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। द sweltering summer of the Negroes Timor and discontent will not pass until there is an invigorance autumn of freedom and equality, अब नेग्रो जाति को भी स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा, उसे भी समानता मिलना ही चाहिए। 1963 इज नॉट एन एंड, मतलब कहने का मतलब 1963 इज नॉट एन एंड, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि 96 वर्ष का हो गया या 97 वर्ष का हो गया तो ये नहीं समझिए कि आपका अंत हो गया, अभी शुरुआत है। होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो अप स्ट्रीम एंड विल बी कंटेंट विल बी द रूड वीकनिंग इफ ए नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, क्योंकि नेग्रो अब रूड वीकनिंग कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा। नेग्रो इज ग्रेटेड द हिज सिटीजनशिप राइट्स, क्योंकि नेग्रो एक अच्छे नागरिकता का अधिकार है और उसे मिल के रहेगा। एंड द वर्ल्ड विंड्स और रिवॉल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्ट इमर्ज, कहने का मतलब है क्रांति तब तक चलता रहेगा जब तक हमें राष्ट्र के प्रति न्याय नहीं मिल जाएगा। देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, इसीलिए मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वी स्टैंड ऑन द वार्म देयर हॉल्ट विच लीड्स इनटू द प्लीस ऑफ जस्टिस, इसीलिए आप लोग न्याय के दरवाजे पे हैं, आप लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स, हम लोगों को जो दोषी करा दिया उस दोषी को हमें पछताना नहीं चाहिए, हम लोग को अपने अधिकार को लेना चाहिए। लेट अस नॉट सीक ऑफ सेटिस्फाई फॉर आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम, अपने फ्रीडम के प्रति कभी हम लोगों को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड, क्योंकि हम लोगों ने बहुत करवाहट झेला है, बहुत दुख झेला है, इसलिए अब समय है, अब हम लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन्स ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, इसीलिए हम लोग सारे संघर्ष को कंडक्ट करेंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। वी मस्ट नॉट एलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट डेगनेटिव इनटू फिजिकल वायलेंस, हमारे जो फिजिकल वायलेंस हमारे साथ जो हुआ है हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुनः शपथ दिलाता हूँ, अगेन एंड अगेन वी मस्ट ट्राई टू मैजेस्टिक हाइट ऑफ द मीटिंग फिजिकल फोर्स विद द सोल, कि हमारा जो आत्मा जो कर रहा है मैं उस आत्मा के अनुसार मैं आगे उठूँगा और एक रहस्यमय जीत होगी। द मार्वलस न्यू मिलिट्री विच हैड इमर्ज्ड, द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस डिस्टर्ब वाइल्ड पीपल फॉर मेनी ऑफ आवर वाइल्ड पीपल, कि जो मतलब निग्रो जाति के साथ जो गोरे लोगों ने जो किया है वह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट वर्स, बहुत सारे हमारे गोरे भाइयों ने क्या किया है कि हमारे प्रेजेंस को खोया है, हमारे रियलाइज किया है कि किस प्रकार डिस्टिनी को टाइट करना चाहिए, हमारे डिस्टिनी को फ्रीडम को इनसिक्योरिटी करने के लिए हमने जो सोचा है। प्लीज स्टॉप ना, हमारी जो डिस्टिनी है उसे पहचानना है, हमें स्वतंत्रता मिल के रहेगी और हम लोग वी कैन नॉट वॉक एलोन, हम लोग अकेला नहीं चल सकते, हम लोगों को सबकी साथ चाहिए, इसलिए हम लोगों को आज उठना ही होगा। ये पार्ट 1 था आप लोगों का आई हैव ए ड्रीम का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कहानी थोड़ा सा समझ में आएगा। ये स्पीच है और ये स्पीच को समझने के लिए थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंसल्ट कीजिएगा, समझ जाएंगे। ये पार्ट 2 कल आप लोग को मिलेगा, आज पार्ट 1 आप लोग को भेज रहे हैं। थैंक यू।